जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर के जमानत पर अब सियासत शुरू हो गई है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कोचिंग माफियों के संरक्षण के लिए ये काम किया है। अभ्यर्थियों सत्याग्रह पर थे और प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर अभ्यर्थियों को लेकर गांधी मैदान में बैठाया और सत्ता के इशारे पर काम किया। शक्ति यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर की जगह कोई और होता तो उसके लिए यह निर्णय नहीं बदलने जाते। ऐसे लोग सही तरह से निर्णय को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। कैमरे के सामने बोलते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने शब्दों की मर्यादा की सारी हदें लांघ दी हैं। पांडे प्रशांत किशोर की पूरी फर्जीवाड़ा अब खुल गया है, चाहे वो लग्जरियस वैन का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सानिध्यता का सवाल हो। अब पूरे मामले को देखिए कि एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थियों को, भाग खड़ा हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल ने सवालों की झड़ी लगाई तो रातारात इसको भोर में उठाया गया और न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय में भी इसकी उदंडता खुल करके सामने आई। मारपीट तक मामला गया, फिर बहोर थाना में एफआईआर दर्ज की गई, एसपी को तुम तड़ाका किया गया। ये किस खेत की मूली है भाई? इसकी उम्र क्या है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? और पुनर्विचार किया गया इसके फैसले पर। प्रशांत पांडे के लिए दिए गए न्यायिक निर्णय पर अगर पुनर्विचार होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता किस तरह से इसका इस्तेमाल करता और इस्तेमाल होता है। हम लोग पहले ही कहे कि बेबी प्रोजेक्ट है, बाजार में शिखंडी है, ये नोट छापता है, वोट काटने का काम करता है। बिहार का पिछड़ा, दलित तंत्र पिछड़ा, इन बातों को समझता मैं जानना चाहता हूं। क्या न्यायिक निर्णय बदले जाते अगर प्रशांत मंडल होता, प्रशांत चौधरी होता, प्रशांत माझी होता, प्रशांत नोनिया होता, प्रशांत रविदास होता, प्रशांत महतो होता तो निर्णय नहीं बदले जाते। अरे बात सबको पता है। परिवहन विभाग ने तो जारी कर दिया इसके सारे फर्जीवाड़े। ऐसे बेबी प्रोजेक्ट लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है। और मानो कहता है कि हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे तुम्हारी तो सारी फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आ गया। अरे तुम्हारा प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ है ना, किसको पता नहीं है? कौन नहीं जानता है कि भाड़े पर काम करने वाले भाड़े के टट्टू हो, इसके सिवा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है।